हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक आपका बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री आखिर होती क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा आपका एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, चैप्टर है, और ये आपका आगे भी हर क्लासेस में आता है, कंपटीशन में भी आता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपका, उसमें हमारा पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म हम लोग कहते किसे हैं, ये आइसोमेरिज्म होती क्या है। ठीक है, और ये बेटा आइसोमेरिज्म होती कितने टाइप्स की है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो टाइप्स की होती है आपकी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आइसोमेरिज्म कहते किसे हैं। देखिए, आइसोमेरिज्म को हम हिंदी में कहते हैं समावयवता। ठीक है, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है आइसो। तो आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और बेटा मर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उसके कुछ टुकड़े। ठीक है, यानी कुछ टुकड़े, कुछ पार्ट्स क्या है उसके सेम है। ठीक है, तो सेम हो गया आपका, ये समान हो गया। ठीक है, और इसका मतलब हुआ कुछ पार्ट या कुछ टुकड़े जो आपके समान है, तो उससे आपका बनता है आइसोमर। ठीक है, अब बात आती है कि भाई आइसोमर, अब इस घटना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। तो नॉर्मली हम आइसोमर की अगर बात करें तो आइसोमर होता क्या है, तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब कहने का है कि उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, जो उसके आइसोमर होंगे तो उन दोनों में क्या होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ एटम्स यानी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी हो वो सेम होने चाहिए, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन उसका चाहे स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उन्हें हम कहते हैं बेटा आइसोमर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम या समान, और मर का मतलब होता है उसके कुछ पार्ट्स या कुछ टुकड़े जो क्या होंगे उसमें समान रहेंगे, उसे हम कहेंगे आइसोमर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। देखिए, क्लास 12th में भी है आपके, और आपके बीएससी पार्ट 1 में भी है, तो हम ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं क्लास 12th में। तो ये आइसोमेरिज्म होती क्या है, ये आपको डिस्कस हो गया। अब आइसोमेरिज्म ये आपकी होती कितने टाइप्स की है, तो स्टूडेंट आइसोमेरिज्म आपकी 2 टाइप्स की होती है। पहली आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड आपकी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है बेटा कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी कि बेटा क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इसका सेम होगा, लेकिन इसका डिफरेंट क्या होगा बेटा, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या रहेगा, इसका डिफरेंट रहेगा, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसे हम कोई भी ले सकते हैं। सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल लिया C2, और ये आपका है बेटा C2H6, और ये आपका है O। ठीक है बेटा, तो C2H6O की अगर बात करें और मैं इसके 2 आइसोमर बनाती हूँ, तो क्या बनेगा इसका, एक में सकता है C2H5OH, और एक क्या बन सकता है CH3OCH3। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 1 और 2। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 1 और 2। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 6, 5 और 1 6, इसमें कितने हैं आपके 3 और 3 6 हाइड्रोजन। इसमें कितना ऑक्सीजन है, 1, इसमें कितना ऑक्सीजन है, 1, इसमें कितना है, इसमें 1। इसका मतलब क्या कि भाई हमने क्या देखा कि इसका आप देख रहे हो कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इन दोनों में सेम है। जो जितने नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, उतने ही इसमें प्रेजेंट है। लेकिन डिफर क्या है, डिफर ये है कि इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसके जैसा ही है, लेकिन इस क्या है, इन दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो कोई क्या बन गया, अल्कोहल C2H5OH, ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया आपका ईथर।
ये ईथर बन गया, ये आपका अल्कोहल बन गया। इसका मतलब क्या, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, यही है, C2H6O। तो इन दोनों को क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो बेटा इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बात आती है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती कितने टाइप की है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी यहाँ पर प्रेजेंट है 1 2 3 4 5। तो हमारे सिलेबस में 5 टाइप की है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहली आपकी कौन सी बेटा, चैन आइसोमेरिज्म, फिर पोजीशन, फिर मेटामेरिज्म, फिर टॉटोमेरिज्म, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो हम इसमें पहले डिस्कस करते हैं बेटा कि स्ट्रक्चरल में जो है आपका, वो है आपका चैन आइसोमेरिज्म। अब बात आती है सेकंड जो आइसोमेरिज्म बेटा, वो आपकी क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्या है, इसका मतलब होता है दो टाइप्स की होती है, एक ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल क्या होती है, ज्यामितीय, ऑप्टिकल प्रकाशिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक स्पेस में, ये 3D स्पेस में होती है। 3D मतलब क्यों, जैसे कि हमने एक कार्बन के बीच को आपस में रोटेट करते हैं, उन्हें 3D स्पेस में घुमाते हैं ऐसे करके। जैसे हमने इसको ऐसे पकड़ा, से ये हमारा है, बीच में हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार बिल्कुल अपोजिट ऐसे। तो रोटेट करने पे जो हमें आइसोमर मिलते हैं, 3D का मतलब इसको हम थर्ड डायरेक्शन में देख सकते हैं, स्पेस में एटम्स की पोजीशन चेंज करने पे, उनको रोटेट करने पर, तो ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर, और ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपकी दो टाइप्स की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल क्या होती है, ऑप्टिकल क्या होती है, हम इसको बाद में करेंगे डिस्कस, ये इसका सेकंड पार्ट है। उससे पहले हम करते हैं डिस्कस यहाँ पर। तो आपने क्या देखा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आपके आइसोमेरिज्म कब होती है, जब एक आपका किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन ऐसे रोटेट होता है। ठीक है, ये बीच में एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, बीच में क्या है, ये बॉन्ड है आपकी सिंगल। तो हम इसको जब रोटेट करेंगे तो एक बार ऐसे हो जाएगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। ठीक है, तो रोटेट करने पर क्या होगा, एक कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो उन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो बेटा इसके बारे में हो गई। पहले हम करते हैं इसको डिस्कस। तो पहला क्या है बेटा, स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर में हम इसमें रोटेट नहीं करते हैं, इसमें रोटेट नहीं करेंगे। इसमें सिंपली क्या करेंगे कि इसका हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं, फिर उसको बनाकर देखते हैं स्ट्रक्चर। तो मैंने इन दोनों के क्या होंगे, स्ट्रक्चर आपके चेंज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहले क्या है इसमें, चेन आइसोमेरिज्म। चेन क्या होती है, देखिए जैसे नाम से लग रहा है चेन आइसोमेरिज्म, तो बेटा चेन में क्या होगा कि चेन में उसकी चेन चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम रहेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, उसकी चेंजिंग खाएंगे बेटा उसकी चेन में। से हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, फिलहाल इसके तौर पे क्या हमने लिया, नॉर्मल पेंटेन का एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म को। तो चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा बच्चों कि चेन में हमने कोई भी कंपाउंड लिया, सपोज डेट हमने लिया CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, ये क्या है बेटा आपका नॉर्मल पेंटेन, क्योंकि इसमें 5 कार्बन तो क्या हुआ, पेंटेन हो गया। चूंकि एक सीक्वेंस में तो उसका नाम नॉर्मल लगा दी, ठीक है नाम से, नाम क्या है, नॉर्मल पेंटेन। अब बात आती है, अब मैंने क्या बताया कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन तो सेम रहेंगे, लेकिन कहाँ डिफरेंट आएगा, उसकी चेन में। अब मैं नॉर्मल पेंटेन को, जैसे मैंने इसको एक चेन में लिखा है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, CH3 एंड CH3। तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी चेन में क्या होगा, इसकी चेन में चेंजिंग आ गई, नहीं आ गई। पहले कैसा था, स्ट्रेट चेन था, अब क्या होगा, अब आपको ये ऐसे बन गया। मतलब कितने, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसमें कितने H है, 3 3 6 9 14। इसमें कितने हैं, 3 3 6 2 4 6 यानी 40। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इसमें भी उतने ही हैं जितने इसमें हैं, लेकिन डिफरेंट क्या आया, डिफरेंट ये आया कि इसकी चेन में क्या हो गई, आपकी डिफरेंशियल हो गया। आपको डिफरेंट हो कैसे हो गया कि यहाँ पे स्ट्रेट चेन हो गया और यहाँ पे इसने इस तरीके से ये बना लिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि चेन आइसोमेरिज्म एक ऐसी आइसोमेरिज्म होती है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उसका सेम रहता है, लेकिन उसके चेन में क्या आ जाता है बेटा, उसकी चेन में वेरिएशन आ जाता है, चेन इसकी डिफरेंट हो जाती है। हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं,
और इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हमें इसके डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर मिल जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड बेटा आपकी है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन क्या होती है? सेम प्रोसेस वही, उसमें क्या होगा, पोजीशन में आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन जो उसमें आपकी पोजीशंस होगी, जो आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा, उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन में क्या होगा बेटा, आपके फंक्शनल ग्रुप की क्या हो जाएगा, आपको चेंज हो जाएगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी, इसमें चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, पोजीशन आइसोमेरिज्म का, जिसे हम लोग देखते हैं कि पोजीशन में क्या हो जाएगा। सपोज डेट हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डालते हैं सेकंड वाली पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा स्टूडेंट्स, पोजीशन में ये होगा कि इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा आपका, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप पोजीशन चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप पोजीशन क्या हो जाएगी इसमें बेटा, आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखा हमने, फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आपके यहाँ पे चेंज रहेगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, सपोज डेट हमने लिया CH3 CH2 एंड हमने लिया CHO। ठीक है बेटा, ये हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, CHO। ठीक है, CHO कौन सा होता है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो बेटा इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 को हम कहते हैं प्रोप। ठीक है, CHO कहते हैं अल, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल। इसका नाम प्रोपेनल हो गया ना आपका। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं, कैसे करेंगे चेंज, देखते हैं एक बार। अब इससे हम कुछ और भी कंपाउंड बना सकते हैं, इसको चेंज करके हम फंक्शनल ग्रुप कुछ और बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं इसमें, देखिए बेटा इसमें हम बना सकते हैं, हाँ इसको हमने इसको चेंज कर दे पोजीशन को, तो यहाँ पे एक आपका और लेते हैं इसका, इसमें हम अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये एल्डिहाइड का हो गया, एल्डिहाइड की इस पोजीशन को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम इसका लेते हैं अल्कोहल का, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, देखो ये क्या है बेटा, 1 2 3, एक और ले लेते हैं यहाँ पे कार्बन, CH2OH, 1 2 3 4। अब देखो ये नॉर्मली इसमें कितने, 4 कार्बन है आपके, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का है आपका, ये रहा, ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप यानी OH। ठीक है, ये 1 नंबर पर है, 1 कार्बन पर, 2 3 4 को क्या कहते हैं, व्यूट। ठीक है स्टूडेंट्स, और 1 पर क्या है, OH को क्या बोलते हैं हम, ऑल, तो व्यूट 1 ऑल। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या बोला, पोजीशन आइसोमेरिज्म, किस में चेंजिंग आएगा, फंक्शनल ग्रुप में पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ नंबर 1 पर लगा है, क्या इसको हम नंबर 1 से नंबर 2 पे भी लगा सकते हैं, 3 पे भी लगा सकते हैं, 4 पे भी। तो ऐसे हम इसकी अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो हमें कितने आइसोमर मिलेंगे, एक आइसोमर ये हो गया, दूसरा यहाँ मिलेगा, तीसरा यहाँ मिलेगा, चौथा यहाँ मिलेगा। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, किसकी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 हमने इस पर लगा दी बेटा OH, यहाँ हमारा हो गया CH3, यहाँ इसकी बैलेंस कितनी होगी बेटा, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, इसकी बैलेंस 3 and 1 4, इसकी 2 1 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी भी 3 और एक 4 बैलेंस है। इसका मतलब ये बेटा क्या हो गया, 2 पर आ गया आपका कार्बन नंबर 1, ये 2 ये 3 ये 4, तो नाम क्या हो गया, 2 ब्यूटेनॉल, ये आपका हो गया 2 ब्यूटेनॉल। इसका मतलब क्या, आपने क्या देखा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज कर दिया। तो जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज करेंगे, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम। देखो दोनों में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन क्या है आपके, सेम है। कैसे भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ भी कितने 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ कितने एच हैं आपके 3 3 3 2 5 2 7 2 9 एंड 10, इसमें भी कितने बेटा 3 3 2 9 10, और ये आपका एक ऊपर है और एक ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है आपका, एक ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, राइट। तो बेटा ये हमारी हो गई पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड है बेटा आपकी मेटामेरिज्म। अब देखो मेटामेरिज्म बहुत इजी सिंपल सी है, क्या है इसमें क्या करना होता है हमें, इसे हम बोलते हैं बेटा वही सेम, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप होगा मेटामेरिज्म में, तो नाम से लग रहा है मेटामेरिज्म, तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा बेटा इसमें मिड में रहेगा,
किस में रहेगा, मिड में। जो चेंजिंग आएंगे मिड में ही आएंगे, तो इसे हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। तो इसमें क्या देखेंगे बेटा, हम मेटामेरिज्म के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसकी लिखेंगे डेफिनेशन। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, मेटामेरिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, मेटामेरिज्म तो क्या होगा बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। उसमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा दोनों के मिड में रहेगा। कहाँ रहेगा, मिड में, तभी इसका नाम पड़ा मेटामेरिज्म। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं C3H6O। ठीक है, हमने बेटा ये वाला एग्जाम्पल लिया C3, या फिर हम ले लेते हैं दूसरा कोई बड़ा सा लेते हैं C4H10O। ये लिया हमने बड़ा सा एग्जाम्पल। ठीक है, C4H10O। अब देखो इसमें जो फंक्शन जो आप अब इसका हम बनाएंगे एक आइसोमर। कैसे बनाएंगे कि हमें इसका फंक्शनल ग्रुप भी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे इसको, CH3। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आपके, 4। तो इसको हम बना सकते हैं ऐसे करके C2H5O C2H5, ये बन सकता है इससे। देखो C4 2 और 2 C4, H10 5 5 H10 और 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन आ गया। इसका नाम क्या है बेटा, डाई, कौन सा ग्रुप है इसमें, इथाइल, डाई एथिल। ओ क्या है आपका, ईथर ग्रुप। इसका नाम क्या होगा बेटा, ईथर। एक तो बेटा इसका ये बन गया। तो आपने क्या देखा, मेटामेरिज्म में क्या होता है, मेटामेरिज्म में जो आपको फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा मोस्टली आपका मिड में रहता है, यहाँ रहता है मिड में। तो ओ क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। कहाँ है, दोनों के मिड में। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसका दूसरा बनाओ, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एल्काइल ग्रुप में चेंजिंग होगी। किसमें चेंज होगी, इस एल्काइल ग्रुप में चेंजिंग रहेगी, बाकी ये मिड में ही रहेगा। तो अब इसका हम दूसरा बना सकते हैं क्या, यहाँ पे कर दें CH3, यहाँ कर दें O, यहाँ कर दें C3H7। तो देखो आपने क्या देखा, O की पोजीशन चेंज नहीं हुई, O आपका फंक्शनल ग्रुप वहीं मिड में रहा दोनों के, लेकिन चेंजिंग कहाँ हुआ आपका, एल्काइल ग्रुप जो इससे अटैच्ड है। यहाँ पे दोनों सेम थे, यहाँ डिफरेंट हो गए। यहाँ पे हमने इसमें से एक H3 CH3 ले लिया और एक C और H हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये C3H7 हो गया। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम होता है मैथिल प्रोपिल ईथर। इसको क्या बोलेंगे, मैथिल, इसको बोलेंगे प्रोपिल, इसको बोलेंगे ईथर। तो दोनों कंडीशन में हमने क्या देखा कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप था वो दोनों के मिड में रहा, बीच में रहा, लेकिन चेंजिंग कहाँ पे आया, चेंजिंग आपका बेटा आया इसमें, चेंजिंग आपका आया इसमें ओनली एल्काइल ग्रुप में। किसमें चेंजिंग आया बेटा आपका, इसमें एल्काइल ग्रुप में आपका चेंजिंग आता रहा इसमें। ठीक है, तो बेटा ये आपका बन गया क्या होगी आपकी मेटामेरिज्म। तो हमने क्या बोला कि मेटामेरिज्म में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम रहेगा, लेकिन जो आपके एल्काइल ग्रुप होंगे वो आपके चेंज हो जाएंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा आपके मिड में रहेगा। तो नाम से लग रहा है मेटामेरिज्म, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें हमेशा कहाँ रहेगा, मिड में ही रहेगा। किसके केस में, ईथर के केस में। ठीक है, ये ईथर हो गया, तो इसका नाम है डाई एथिल ईथर, ये मैथिल प्रोपिल ईथर। तो बेटा ये आपकी हो गई मेटामेरिज्म। नेक्स्ट आपकी आई टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म हम लोग कहते हैं चला अभी बता। ठीक है, टाउटोमेरिज्म का आपकी स्पेसिफिक या बोलेंगे स्पेशल, एक स्पेशल आपकी आइसोमेरिज्म होती है। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें सिंपल आपका हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह मतलब माइग्रेट कर जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं चलाव्यविता। तो चलाव्यविता में बेटा क्या होता है, टाउटोमेरिज्म। तो टाउटोमेरिज्म को हम चलाव्यविता, ठीक है बेटा, कहते हैं ना चलाव्यविता, मतलब हाइड्रोजन चलकर दूसरी पोजीशन पे चला जाता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसका हाइड्रोजन चलकर किसी दूसरी पोजीशन पर चला जाता है, वहाँ से अपनी जगह छोड़कर, उसे बोलते हैं माइग्रेट होना। तो उसका माइग्रेशन हो जाता है। तो हाइड्रोजन का जब माइग्रेशन होगा उसी कंपाउंड के अंदर, तो ऐसी समाव्यवता को हम कहते हैं चलाव्यविता। एक विशेष प्रकार की समाव्यवता होती है और कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन, सेम डेफिनेशन क्या रहेगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका बेटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ठीक है,
लेकिन जो आपका क्या होगा, जो पोजीशन होगी नंबर ऑफ एटम्स की हाइड्रोजन की, वो चेंज हो जाएगी। तो पोजीशन ऑफ एटम्स क्या हो जाएगी बेटा इसमें, चेंज। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, सभी एटम्स की नहीं, स्पेसिफिक एटम कौन सा, हाइड्रोजन। जब किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं वो हमारा होता है हाइड्रोजन। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंज। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो हाइड्रोजन एटम की पोजीशन होगी चेंज हो जाएगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, तो क्या बनेगी आपकी वो चलाव्यवता। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी लेते हैं। होता क्या है बेटा इसमें, देखो ये एग्जाम्पल इस टाइप के कंपाउंड में होता है, C डबल बॉन्ड COH, मतलब उसमें डबल बॉन्ड भी रहेगा आपका, और आप क्या रहेगा बेटा इसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी होगा, मतलब उसमें डबल बॉन्ड के साथ साथ एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारी कौन सी होती है बेटा, चलाव्यवता। ठीक है बेटा, अब इसमें हम क्या देखते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम कोई भी। तो इसमें बेटा दो कंपाउंड बनते हैं आपके, ठीक है, एक तो बनेगा कीटो फॉर्म का, एक बनेगा आपका एल्कोहल यानी इनॉल फॉर्म का। तो ये बेटा एक स्पेसिफिक है आपकी, क्या है इस पे आपकी, कि इसमें होगा ये बेटा कि आपका जो ये हाइड्रोजन है ये चल यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड होता है इसमें आपका प्रेजेंट, ये खास बात है इसकी। तो हमने लिया यहाँ पे बेटा CH3 और आपका है एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O, और ये आपका यहाँ पे होगा बेटा CH3, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा एसीटोन है, CH3CO, ये हमारा एसीटोन हो गया ना। अब हमने क्या बताया कि इस टाइप की समव्यवस्था में इसमें जो हाइड्रोजन होगा उसकी पोजीशन चेंज होगी, सिर्फ किसकी, हाइड्रोजन की, और किसी की नहीं। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है बेटा ये चल के यहाँ चला जाएगा, ठीक, और डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन जाएगा ऑब्वियसली, तो बैलेंस ही आपकी क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये बॉन्ड चल के यहाँ चला जाएगा इसके पास, कार्बन के पास। तो बेटा क्या बनेगा इससे, और ये बेटा ये जो होता है इक्विलिब्रियम स्टेज में होता है, वापस दोबारा फिर से ही कंपाउंड बना सकता है। तो क्या बनेगा बेटा इसका, देखिए जरा CH3C यहाँ हो जाएगा बेटा, यहाँ O के साथ में क्या आएगा आपका OH, बॉन्ड क्या होगी डबल से सिंगल, ये बॉन्ड कहाँ आपकी ट्रांसफर हो गई इसके पास, यहाँ पे बेटा क्या रह गया CH2, तो यहाँ पे आपका ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड था, कीटो, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है आपका, CO कीटोन ग्रुप। अब बेटा यहाँ पर कीटोन से क्या बन गया, OH आने पे ऑल ग्रुप बन गया, ऑल क्या होता है, एल्कोहल, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आपकी यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो इसमें एक डबल बॉन्ड भी है और ऑल ग्रुप भी है, दोनों हो गए ना, डबल बॉन्ड और ऑल, तो इसका नाम हो गया बेटा इनॉल। इन का मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, OH का मतलब ऑल प्रेजेंट है, तो नाम क्या होगा इसका बेटा, इनॉल। तो ये आपका हो गया इनॉल, ये आपका हो गया कीटो ग्रुप, C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप, ठीक है। तो ये समव्यवस्था कौन सी कहलाती है बेटा आपकी, समव्यवस्था चलाव्यवस्था। चलाव्यवस्था में क्या, लेकिन देखना दोनों कंडीशन में दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। कितने H है यहाँ पे 3 6, यहाँ पे कितने हैं 3 2 5 और 6, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 1, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ कितना कार्बन है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 कार्बन है। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि चलाव्यवस्था में आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो आपका चेंज हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर में भी क्या चेंज होता है, मेन चेंज होता है हाइड्रोजन एटम की पोजीशन। ये ऐसी समव्यवस्था है जिसमें हाइड्रोजन एटम माइग्रेट हो जाता है, अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाता है। कहाँ चला जाता है, यहाँ से यहाँ आ गया, देखो अगर यहाँ गया, यहाँ से बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गई आपकी, तो इसे हम कहते हैं बेटा चलाव्यवस्था। और ये उसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, चलाव्यवस्था। इसमें दो आपके मिलते हैं, कीटो मिलता है, कीटो से आपका इनोल बन जाता है, ठीक है, इन और ऑल, इनोल बन गई है, ठीक है बेटा। लास्ट बेटा आपकी बची, इसमें लास्ट है आपकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सबसे इजी ये है लास्ट वाली, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल में क्या होता है बेटा, सिंपल सी आइसोमेरिज्म में आपकी जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट बेटा आपकी है, यहाँ पे डालते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो लास्ट इज वन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या होती है ये बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसका वही कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
सेम, what different in functional group position। मतलब डिफरेंट कहाँ आएगा बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी उसमें डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपका बदल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा बेटा इसका फंक्शनल ग्रुप में, हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने सपोज डेट हमने यहाँ पे लिया आपका, ये लिया हमने C3H6O, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड है आपका, अब इससे मुझे दो बनाने हैं आइसोमर, तो हमने एक बनाया बेटा यहाँ पे CH3OCH3। बेटा ध्यान से देखना यहाँ पे बेटा, ये कौन सा ग्रुप है आपका, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, ईथर। जिसमें O होता है वो आपका क्या होता है, ईथर, ठीक है। अब इससे बेटा ये भी तो बन सकता है आपका, और एक क्या बन सकता है आपका, ये बन सकता है आपका CH3। नंबर ऑफ एटम्स कितने बेटा इसमें, CH3 और आपका CO एंड CH3, यानी ये इसमें आपका कितने नंबर 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन, 3 और 3 6 कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो ये आपका बेटा ये बन गया एसीटोन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, मतलब पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप ही पूरा चेंज हो गया। भाई पोजीशन जो आइसोमेरिज थी उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, पोजीशन आइसोमेरिज में फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन थी वो चेंज हो रही थी, मतलब फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे आ रहा था, 2 से 3 पे चला जाएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा था, फंक्शनल ग्रुप सेम आपका वही था। लेकिन इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज में इसमें पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा, उसकी पोजीशन तो चेंज हो नहीं हो, लेकिन उसका पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो इसके केस में हमने क्या देखा, इसका हमने दो आइसोमर बनाए थे, एक तो हमने ये बनाया, इसमें तो ये बेटा O बन गया, O क्या है आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप। दूसरे में क्या बन गया आपका CO, CO क्या होता है आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप, यानी इसमें तो पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम सेम रहे, वो चेंज नहीं हुए, मतलब इसके दो आइसोमर हम लोगों को मिल गए। तो इसमें देखिए इनका क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम हो, ये क्या है सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम यही रहेगा, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप इसमें ईथर हो गया O, इसमें CO कीटोन एसीटोन हो गया, तो ऐसे आइसोमेरिज को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज। तो स्टूडेंट ये हमारे टाइप्स थे किसके, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज के 5 टाइप्स थे जो हमने आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, सबके डेफिनेशन, सबके एग्जाम्पल जो कि आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं आपके। इसमें पहला आपका कौन सा था, आपका चेन आइसोमेरिज, सेकंड पोजीशन, थर्ड मेटामेरिज, फोर्थ टॉटोमेरिज, 5 कौन सी थी आपकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज, इसमें आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 टाइप्स हो गई बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। और नेक्स्ट जो आपकी बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, इसमें आपका रोटेशन होता है, कार्बन कार्बन रोटेशन होता है, तो आपके कई सारे आइसोमर मिलते हैं, तो हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर भी आपको 2 प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको आजकल हम इतना ही पढ़ेंगे, इन सब के बारे में डिस्कस किया हमने। तो आप इन सबको अच्छे से समझना, पढ़ना, और आपको कोई भी इसमें क्वेरी, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के पोर्शन के साथ, किसके साथ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।